जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, कभी भी महिलाएं अपने रसोई घर में यह 3 गलतियां भूल कर भी ना करें, वरना जीवन में कष्टों का तूफान आ सकता है। घर में कंगाली दरिद्रता का वास हो जाता है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जरूर लिखें जय बागेश्वर बालाजी। रसोई का घर संपन्नता का प्रतीक है। इसका मुख्य कारण यह है कि इसमें खाना पकाया जाता है। खाने से शक्ति और स्फूर्ति मिलती है। भोजन स्वास्थ्य की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। कहावत भी है कि जैसा अन्न वैसा मन। इसलिए रसोई घर भवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। आप ऐसा कह सकते हैं कि एक घर की जान रसोई घर में ही बसती है। लेकिन रसोई घर से जुड़ी ऐसी कुछ गलतियां हैं जिन्हें व्यक्ति को भूल कर भी नहीं करना चाहिए, वरना इससे आपको गरीबी का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप इन गलतियों को करते हैं तो इससे माता लक्ष्मी नाराज होकर आपका घर छोड़कर चली जाती है। आखिर ऐसी कौन कौन सी सावधानियां हैं जो रसोई घर में आपको बरतनी चाहिए? तो ऐसे में सुनते हैं रसोई घर के सबसे पहली गलती जो अधिकतर महिलाएं करती है, वह यह है कि वह बिना नहाए धोए तो ये रसोई घर में घुस जाते हैं, जो कोई बहुत गलत है। आप ऐसा आप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इससे माँ अन्नपूर्णा नाराज होती है, जिसके कारण धीरे धीरे घर के भंडार और तिजोरी खाली होना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद ध्यान रहे कि कभी भी बिना रसोई की सफाई किए चूल्हे या गैस को न जलाएं। जी हाँ, नहाने के बाद आप अपने घर में के साथ साथ रसोई की भी सफाई करें और फिर ही आप गैस ऑन करें। अगर सुबह की समय की कमी के कारण आप ऐसा नहीं कर सकते हो तो आप रात को ही रसोई को अच्छे से सफाई करें और सुबह नहाकर हल्की झाड़ू निकालकर गैस ऑन कर सकते हैं। नंबर 2, किचन में कभी भी झाड़ू पोछा जूते चप्पल नहीं रखने चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे माँ अन्नपूर्णा नाराज हो जाती है। इसके अलावा कई बार ऐसा भी होता है कि रसोई में पानी के नल से पानी टपकता रहता है, तो इसे नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि ऐसा शुभ नहीं माना जाता है। इससे धन की हानि होती है। कहते हैं कि जैसे जैसे नल से पानी टपकते हुए चला जाता है, वैसे पैसा भी घर से चला जाता है। अगर रसोई में नल से पानी टपकता रहता है तो उसे ठीक करवा लें। नंबर 3, दोस्तों, आपने भी सुना होगा कि रसोई में कभी भी जूठे बर्तन नहीं छोड़ने चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों कहा जाता है? दरअसल रसोई में जूठे बर्तन छोड़ने से घर में कंगाली आती है, घर की सुख समृद्धि और शांति खो जाती है और आप कर्जे में डूब जाते हो। इसलिए भूल कर भी कभी रसोई में रात को जूठे बर्तन न छोड़ें। नंबर 4, दूध उबलते समय उसे धीमी आंच पर रखकर पकाएं, क्योंकि अगर ऐसा न किया जाए तो इससे पैसों की कमी होती है और परिवार के लोगों में भी बीमारी रहते हैं। आज के इस स्टैंडिंग किचन के ज़माने में महिलाएं स्लैब पर ही रोटी बेल लेती है, लेकिन इसका गलत असर सेहत पर भी पड़ता है। इसलिए रोटी हमेशा चकले पर ही बेलकर बनाएं। इससे धन लाभ के साथ साथ बीमारियां भी दूर होगी। रसोई की सजावट करने के लिए आप श्री कृष्ण भगवान का मक्खन खाते हुए कोई भी तस्वीर लगा सकते हैं। इससे किचन के साथ साथ घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। नंबर 5, अक्सर लोग रात का खाना बनाने के बाद तवा नहीं धोते, मगर ऐसा करने से अन्न का अपमान माना जाता है। रोज रात को खाना पकाने के बाद तवे को अच्छी तरह साफ करके ही सूखे रखें। सुबह तवे पर पहली रोटी पकाने से पहले तवे पर नमक छिड़के, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि नमक में कोई भी चीज़ न मिली हो, यानी कि हल्दी या मिर्ची इसमें मिला ना हो। ऐसा करने से घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं रहती। साथ ही पहली रोटी हमेशा किसी जानवर या पक्षी के लिए बनाएं, ताकि घर में हमेशा अन्न की बरकत बनी रहे। बाहर से आने वाले लोगों की नज़र तवे पर नज़र पड़ना भी अशुभ माना जाता है। ऐसे में तवा हमेशा ऐसी जगह रखें जहां दूसरे लोगों की नज़र किचन में घुसते ही उस पे ऊपर न पड़े। रसोई में तवा या कढ़ाई कभी भी उल्टा कर नहीं रखनी चाहिए। वास्तु के अनुसार ऐसा करने से घर में अचानक होने वाली घटनाओं को भी बढ़ जाती है। गर्म तवे पर कभी भी पानी न डालें।
ऐसे पानी डालने से आपके जीवन में मुश्किलें बढ़ सकती है। जब तवा ठंडा हो जाए तब उसके ऊपर नींबू और नमक रगड़ के शास्त्रों के अनुसार साफ करके चमकदार तवा आपकी किस्मत को भी चमका सकता है। तभी यह कढ़ाई को कभी भी तीखी चीज़ से न खुरचे। उसके ऊपर जो चिपकी हुई चीज़ होती है उसे गर्म पानी से के साथ आप साफ़ करने की कोशिश करें। तवा और कढ़ाई में कभी भी खाना भी मत खाएं। ऐसा करने से भी घर के वास्तु दोष बिगड़ते हैं। नंबर 6, घर की रसोई में रोजाना रोटियां बनाने के लिए चकला और बेलन का उपयोग में लिया जाता है। आमतौर पर रोजाना घर में चकला बेलन का इस्तेमाल होता है, लेकिन अक्सर महिलाएं इससे जुड़े वास्तु दोष को कभी नहीं जानती हैं और अनजाने में अपना नुकसान करवा बैठती है। रोटी बेलते समय अगर चकले में से आवाज़ आती है तो यह वास्तु के अनुसार अच्छा नहीं होता है। इससे आने वाली आवाज़ धन हानि का कारण बनती है। चकला बेलन खरीदने के लिए वास्तु में समय भी बताया है। आप किसी भी दिन इसे खरीद कर लाते हैं तो यह भी सही नहीं होगा। मंगलवार या शनिवार के दिन चकला बेलन खरीदना शुभ नहीं होता है, जबकि बुधवार के दिन चकला बेलन खरीदना बहुत ही शुभ होता है। नंबर 7, आप सूरज छिप जाने के बाद किसी को भी दूध, दही या प्याज न दें, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इस तरह अपने घर की बरकत को दूध, दही, प्याज के रूप में उन्हें देते हैं। तो नमक भी कभी किसी को भी शाम के समय के बाद न दें। रसोई में पूजा घर बनाना भी बहुत अशुभ होता है। जिस घर की रसोई में मंदिर होता है उस घर के व्यक्ति बहुत ही गर्म दिमाग के होते हैं। उसे घर के सदस्यों के कार्य बनते बनते बिगड़ जाते हैं, कारोबार में तरक्की नहीं होती है और मन अशांत रहता है। अब जानते हैं कि महिलाओं को रसोई घर में किन कामों को भूलकर भी नहीं करना चाहिए। नंबर 1, सबसे पहले तो सूर्यास्त के समय रसोई घर की कोई भी चीज़ पड़ोसी को नहीं देना चाहिए। इससे धन की हानि होती है, घर में अन्न की कमी होती है। रसोई घर में एक से ज़्यादा चाकू छुरी नहीं होना चाहिए। इससे नकारात्मकता का संचार होता है और अन्नपूर्णा नाराज हो जाती है। रसोई घर में मकड़ी के जाले भी नहीं होने चाहिए। इससे दोस्तों राहु दोष उत्पन्न होता है। नंबर 2, अक्सर महिलाएं खाना बनाते समय कई ऐसे गंदे काम कर जाती है जिसकी वजह से पूरा परिवार बीमार पड़ जाता है, यहाँ तक कि घर का मुखिया भी कंगाल हो जाता है। महिला को दुखी मन से खाना नहीं बनाना चाहिए और खाना बनाते समय शुद्धता का ख्याल रखना चाहिए। इधर उधर हाथ नहीं लगाना चाहिए, वरना बनने वाला खाना दूषित हो जाता है और जो भी इस भोजन को ग्रहण करता है वह निश्चित तौर पर राहु केतु का सामना करता है। ऐसा खाना दूषित हो जाता है, इसलिए अगर आपके हाथ गंदे हो जाए तो उन्हें दोबारा धोकर आप खाना बनाना चाहिए। गंदे हाथों द्वारा भोजन बनाने पर घर का हर एक सदस्य बीमार पड़ जाता है। ऐसा खाना जहर के समान होता है। इससे माता अन्नपूर्णा नाराज हो जाती है। नंबर 3, आपको बता दूं, महिलाओं को इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि बच्चे, बड़े या बुजुर्ग किसी को भी थाली में 3 रोटी परोसकर नहीं देना चाहिए। 3 रोटियां तब निकाली जाती है जब किसी की मृत्यु हो जाती है, अर्थात मरने वाले के लिए 3 रोटियां निकाली जाती है। इन 3 रोटी की संख्या को जो भी खाता है उसके ऊपर नकारात्मकता का संचार बना रहता है। हर हाल में किसी भी परिस्थिति में एक साथ 3 रोटियां नहीं खानी चाहिए। एक साथ कभी भी न खाए, एक एक करके खा सकते हैं। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जो रसोई घर में बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। इन्हें रखने से परेशानियों में वृद्धि होने लगती है। तो आइए जान लेते हैं उन चीज़ों के बारे में जो हमें रसोई घर में नहीं रखनी चाहिए। नंबर 1, टूटे हुए बर्तन ना रखें। रसोई घर में कई प्रकार के बर्तन इस्तेमाल होते हैं। कुछ बर्तन बहुत इस्तेमाल होने के बाद टूट जाते हैं, लेकिन कई बार कुछ हद तक टूटे हुए बर्तन का इस्तेमाल हम करते ही रहते हैं और वास्तु के मुताबिक ये अच्छा नहीं माना जाता है। रसोई घर में कभी भी टूटे फूटे बर्तनों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इससे परिवार के सदस्यों के बीच में मतभेद में भी वृद्धि होने लगती है। नंबर 2, गुथा हुआ आटा। कभी महिलाएं किचन में रोटी बनाने के बाद गुथा हुआ बचा हुआ आटा फ्रिज में छोड़ देती है
और सुबह फिर से उसी का इस्तेमाल रोटी बनाने के लिए करती है। वास्तु के अनुसार यह सही नहीं होता है। रसोई घर में गुथा हुआ आटा रखने से शनि और राहु का नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगता है। इसी कारण से जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं होने लगती हैं। नंबर 3, शीशा। घर को सुंदर रखने के लिए कुछ लोग किचन में शीशा लगा लेते हैं, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार रसोई घर में शीशे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि किचन में चूल्हा अग्निदेव का सूचक माना जाता है। अगर शीशे में अग्नि का प्रतिबिंब दिख जाता है तो घर में अशुभ माना जाता है। इसी के साथ साथ घर की आर्थिक स्थिति भी बिगड़ने लगती है। नमस्कार दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार दोस्तों।